ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में ज्योग्राफी का बिहार पुलिस के जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको हम 300 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे, जो कि आप पिछले क्लास नहीं देखो ये यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो पिछला क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 301 से करने वाले हैं। 301 ज्योग्राफी का 301 से देखते हैं कितना तक हो पाता है। 400 तक 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। अभी तो 15 दिन ही बचा है एग्ज़ाम का। इसमें आप जितना तैयारी करना चाहते हो एकदम ज़ोर शोर से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अंत भला तो सब भला, अंत में जो तैयारी कीजिएगा वही अच्छे से याद रहता है। तो हम लोग 301 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका 301 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जंगल में आग लगना वन्य जीव के पतन का कारण नहीं है। ए नंबर हो जाएगा 301 नंबर। 301 का ए हो जाएगा। दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कोई और हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में वन्य जीव के पतन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में। आदमी नहीं पढ़ता है। अभी हम भी नहीं, अब जैसे हम खुद पढ़े तो नहीं पर ध्यान नहीं दिया, हमको लगा कि ये कैसे हो सकता है। फिर हमको देखे तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कि ये बिल्कुल सही लिखा, जंगल में आग लगना वन्य जीव के पतन का कारण नहीं है, तो बिल्कुल सही नहीं है। तो 302 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। 302 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन होगा आंसर। 302 नंबर का होगा तांबा खनन। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिखा रहता है किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो दूसरा होता किसके लिए प्रसिद्ध है लिखा है, तो तांबा खनन हो जाएगा। दोस्तों, 303 नंबर क्वेश्चन में कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व ... है, क्या है। तो 303 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदारवादी है। जनसंख्या घनत्व क्या उदारवादी है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो 304 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश वन आच्छादित है, मध्य प्रदेश हो जाएगा सही। 305 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। 305 नंबर कुछ का हो जाएगा ए, अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। 306 नंबर क्वेश्चन में है कि अल्पस पर्वत किस प्रकार की पर्वत है। अल्पस पर्वत किस प्रकार की पर्वत है। 306 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वलित पर्वत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 306 का बी सही हो जाएगा, वलित पर्वत है। 307 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र ... में है, खाली स्थान में है, किसमें है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र खाली स्थान में है। खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन होगा सही, बताइए आप लोग जल्दी से। तो 307 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है, पश्चिम बंगाल में है। 307 का सी सही हो जाएगा। 308 नंबर क्वेश्चन में है कि विषुवत वर्ष में 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं तो खाली स्थान को होता है, क्या होता है। तो 308 नंबर ऑप्शन का ए हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 309 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है। तो 309 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे पहले मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 309 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, DDT हो जाएगा। एक तरह से क्या है, रिवीजन हो रहा है। 15 दिन ही बचा है सिर्फ एग्ज़ाम का। इसमें जितना चाहे जितना पढ़िएगा उतना ही फ़ायदा होगा आपके लिए।
310 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों को में सर्वाधिक भंडार किसका है, किसका सर्वाधिक भंडार है लौह अयस्क में। तो 310 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, हेमाटाइट का सर्वाधिक भंडार है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 311 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। यहाँ पर 311 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर 311 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा बताइए आप लोग, बी सही हो जाएगा। 311 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, अमरकंटक, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। 312 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एशिया के सबसे लंबी नदी नाम बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। हम मेरे को बताने से पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है बताइए आप लोग कमेंट करके। 312 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यांगयाप्ची नदी, यहाँ पर सी हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अगर आप इंडियन मैप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, बताइए कमेंट करके। 313 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, मेघालय। 314 नंबर क्वेश्चन में है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, क्या हो जाएगा, इको मार्क है, होल मार्क नहीं, इको मार्क है। तो 314 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के प्रति क्या है, मैत्रीपूर्ण हो, उसी को दिया जाता है। 314 का सी हो जाएगा। 315 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर 315 नंबर क्वेश्चन में है कि पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। 315 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट करके। 315 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। 316 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गारो पहाड़िया खाली स्थान में स्थित है, गारो पहाड़िया खाली स्थान की जगह पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट करके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गारो पहाड़िया खाली स्थान में स्थित है। 316 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है, गारो पहाड़िया मेघालय में स्थित है, यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। 317 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। 317 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है। 317 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। 317 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कोडाईकनाल तमिलनाडु। 317 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, कोडाईकनाल तमिलनाडु। 318 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कितना आदमी का इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ऐसा क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोगों को बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 318 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा सही। इस बी में और इस बी में अब हम लोग मिलाते हैं, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है बी, धान के साथ बथुआ, ये सही सुमेलित नहीं है, ये वाला ये सही सुमेलित नहीं है। तो 318 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, धान के साथ बथुआ, ये सही सुमेलित नहीं है। ये फसल है, खरपतवार है, फसल धान फसल है, खरपतवार बथुआ, ये सही सुमेलित नहीं है। 319 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी को कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार। तो 319 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए शायद इधर ही था, ए में क्या था ऑप्शन, 319 नंबर क्वेश्चन का ए कहाँ था ऑप्शन, यहाँ देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया हुआ। बी में देखते हैं क्या दिया हुआ है, बी में है लोहा, सी में है ऑक्सीजन, डी में है सिलिकॉन, डी में सिलिकॉन है। तो यहाँ पर देखते हैं 319 नंबर क्वेश्चन का, 319 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीजन।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीजन। 320 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 320 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। 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 320 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 320 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा कोरबा। कोरबा क्या है, आदिम जनजाति है, डी सही हो जाएगा कोरबा। 321 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा। 321 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी से हो जाएगा 15। 321 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती हैं, तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 322 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी पर और किस राज्य में जयाकबारी बांध अवस्थित है। किस नदी पर और किस राज्य में जयाकबारी बांध अवस्थित है। तो 322 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ये हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र हो जाएगा। 322 का ये सही हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र। 323 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। तो 323 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है, क्या देती है, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 323 का। 324 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बोगई खाली स्थान बहने वाली नदियाँ हैं। तो 324 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं। 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप बताइए आप लोग कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जारवा जनजाति पाई जाती है 325 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। 326 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरें का अनुभव कराने वाला पहला स्थान है। तो 326 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, ऊपरी केंद्र। ऊपरी केंद्र हो जाएगा। ऊपरी केंद्र पर सबसे पहले क्या है, अनुभव होता है। 327 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाली प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो 327 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। सी सही हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। 328 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। तो 328 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। 329 नंबर क्वेश्चन में है कि काडारमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। काडारमम पहाड़ियाँ जो है जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन है, तो वह है 329 का सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु जो कि साउथ इंडिया का राज्य है। 330 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो जोड़ी को मेल खाना है, कौन सा गलत लिखा हुआ है जोड़ी उसको बताना है। तो 330 नंबर क्वेश्चन का डी दिख रहा है यहाँ पर, सबरी गिनी परियोजना गुजरात, जो कि जोड़ी मेल नहीं खाती है, यही जोड़ी मेल नहीं खाती है, गलत लिखा गया है, नहीं कह रहा है, ठीक है। 331 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 331 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए हो जाएगा, कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 331 का ए हो जाएगा, कजाकिस्तान। 332 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते थे, तो किस चीज़ का उपयोग करते थे। 332 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ध्रुव तारा का उपयोग करते थे। 333 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो 333 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन।
यही K2 है। भारत की सबसे बड़ी क्या है, सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। 334 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसको जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है। तो 334 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 335 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। 335 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ले। सी सही हो जाएगा, ले। 336 नंबर क्वेश्चन में कि कागज़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कागज़ के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। तो कागज़ के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा अग्रणी है, सबसे ज़्यादा आगे है कागज़ के उत्पादन में। 337 नंबर क्वेश्चन में है कि पोडोलॉजी किसका विज्ञान है, पोडोलॉजी किसका विज्ञान है। तो 337 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, मिट्टी का विज्ञान, मिट्टी का विज्ञान है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है। तो 338 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। 339 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 339 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, बालको रायपुर। ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ए किस में है, तो ए इसमें, ए नंबर ऑप्शन में ही ए है, तो यही हो जाएगा ABCD, तो यही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 339 का ये सही हो जाएगा। 340 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है। अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है। तो 340 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पंपास। पंपास नाम है। 340 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, घास का नाम पंपास है। अक्षांशीय भूमि का क्या नाम है, तो पंपास है। 341 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है। तो 341 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, आधात्री, आधात्री कहा जाता है। 342 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 342 नंबर क्वेश्चन में कि सारगैसो सागर खाली स्थान का एक हिस्सा है। सारगैसो सागर किसका हिस्सा है। तो 342 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो 343 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता करता है। पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में क्या सहायता करता है। तो 343 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 343 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, शायद बी सही हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यही सही हो जाएगा। 343 का बी सही हो जाएगा। 344 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। फिर सही सुमेलित वाला आ गया। तो 344 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, यही सही सुमेलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर सही सुमेलित है, सी हो जाएगा। यहाँ सी नंबर ऑप्शन में ही सी लिखा हुआ है, तो यह हो जाएगा सी सही। 345 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रायद्वीपीय पठार का सुदूर दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के नाम से विख्यात है, प्रख्यात है। तो 345 नंबर ऑप्शन 345 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। 345 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 345 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी। 346 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो तेल शोधक कारखाना नहीं है। 346 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हटिया, ये तेल शोधक कारखाना थोड़ी ना। 347 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है, वृक्षारोपण फसल नहीं है। तो 347 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, बाजरा, ये वृक्षारोपण फसल नहीं है। 348 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कुछ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है।
कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो 348 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, चेन्नई। 349 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। खाली स्थान वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा? 349 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, बरहीमंडल। बरहीमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बरहीमंडल मतलब बाह्य मंडल, वही हो जाएगा। 339 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बरहीमंडल बाह्य मंडल, बाहरी मंडल। सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगा? बाह्य ना, बाहरी, पूरा बाहर, पूरा एकदम। 339 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 349 नंबर, सॉरी। 350 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौड़ी क्रीक निवेशिका स्थित है, कहाँ स्थित है? 350 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, कच्छ के रण में स्थित है, जो कि गुजरात में है। कच्छ के रण वहीं स्थित है। 351 नंबर क्वेश्चन में है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की आर्द्र वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो 351 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, बिद्दा। ये एक ऊँची कोटि का क्या है? गेहूँ का। 352 नंबर क्वेश्चन में है कि हिमालय के समानांतर खाली स्थान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय के समानांतर खाली स्थान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो 352 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 3 पर्वत श्रृंखलाएँ। हिमालय के समानांतर 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। 352 का ए हो जाएगा। 353 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि, रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो 353 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण इससे संबंधित है। 354 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप लोग को पता ही होगा गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। 354 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में स्थित है। 355 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो 355 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 14001। 356 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है, तो 356 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। 357 नंबर क्वेश्चन में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो 357 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ये हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में नर्मदा नदी। 358 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है भाई? तो 358 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 358 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, गंडक, जो कि मुजफ्फरपुर में बहती है, गंडक नदी। 359 नंबर क्वेश्चन में कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आकाशीय पिंड कौन सा है? तो 359 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। 360 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोकोस प्लेट किसके बीच में है? तो 360 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। 361 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख समाधान खाली स्थान में स्थित है। तो खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? 361 का हो जाएगा, दामोदर घाटी में स्थित है, ये हो जाएगा। 362 नंबर क्वेश्चन में है कि दो क्रमागत अमावस्थाओं के बीच अनुमानित अवधि खाली स्थान दोनों की होती है, कितना होती है? तो 362 नंबर क्वेश्चन का डी से हो जाएगा, 29.5 दिन की होती है। 363 नंबर क्वेश्चन में है कि अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 363 नंबर क्वेश्चन का ये है, नेपाल के साथ है काला पानी विवाद। 364 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो 364 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, उसके पास उपग्रह ही नहीं है शुक्र ग्रह के पास, तो 0 हो जाएगा।
364 365 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग कि कावेरी नदी का बेसिन फॉल भारत के कितने राज्यों में पड़ता है। कावेरी नदी का बेसिन फॉल भारत के कितने राज्यों में पड़ता है। तो 365 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, 3 राज्यों में पड़ता है। 366 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को खाली स्थान कहा जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को खाली स्थान कहा जाता है। खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पूर्वांचल कहा जाता है। बी हो जाएगा, पूर्वांचल कहा जाता है। 367 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 44, नेशनल हाईवे 44, यही है 367 का ये। 368 में कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो 368 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन दूसरी है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी बोल रहा है पर दूसरी ऑक्सीजन है। 368 का बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर पहला बोलता तो क्या होता है, पहला बोलता तो नाइट्रोजन होता। 369 नंबर क्वेश्चन में है कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। सर क्रिक विवाद, तो 369 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रिक विवाद। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो 370 का ए हो जाएगा, सूरत। उसको डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है सूरत, जो कि गुजरात में है। 370 का ए हो जाएगा, सूरत। 371 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, बताइए आप लोग। शायद आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 371 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात भले ही देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन उतने ही देर में गोलिया गया है, इसीलिए का तट बहुत बड़ा हो गया है। समुद्र के किनारे व्यापार बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर विदेशों से। तो 371 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, गुजरात। 372 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है। 372 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 372 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, नागालैंड हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है। 373 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है। तो 373 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, 1921। 374 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है। तो 374 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। 375 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड 375 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। 376 नंबर क्वेश्चन में है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। 376 नंबर क्वेश्चन का डी से हो जाएगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, डी से हो जाएगा। 377 नंबर क्वेश्चन में कि सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है। सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है। तो 377 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, गंगा नदी अपने बिहार में डॉल्फिन पाई जाती है। एक और क्वेश्चन इसमें बना कि गंगा डॉल्फिन कहाँ पर बना है। तो पटना में इसका बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 378 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के साथ स्थित है। तो 378 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, तूतुकोरिन शहर इसके साथ स्थित है। 379 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बिल्कुल गलत लग रहा है हमको। 379 नंबर क्वेश्चन का कहें ना बी नहीं होगा,
379 नंबर क्वेश्चन का बी नहीं होगा, महाराष्ट्र। बाद बाकी सबके साथ गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इसके साथ गुजरती है। तो यहाँ पर 380 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। तो 380 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 9 से 13 किलोमीटर होती है। 381 नंबर क्वेश्चन में कि कोयला के 3 अग्रण्य उत्पादक अवरोधी क्रम में हैं। अग्रण्य उत्पादक 381 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कोयला के 3 अग्रण्य उत्पादक अवरोही क्रम में है, आरोही नहीं है बल्कि अवरोही है। सबसे कम, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। 381 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो 382 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ये तो अंक दूर में घुचिया गया है देश एकदम, इसलिए नहीं से लग रहा है। 383 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो 383 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, अजंता। 384 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस सब्जी फल जिसे आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होती है। 384 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, तरबूज। इसमें पानी रहता है, आर्द्रता मतलब पानी, कितना पानी खाते हैं तो कितना पानी गिरता है इसमें से। 385 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है, मतलब सिक्किम से कौन सी जनजाति संबंधित है। तो 385 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, भूटिया। भूटिया सिक्किम से संबंधित है, पहाड़ी से भूटिया से रहती है। 386 नंबर क्वेश्चन में कि कुडियाट्टम खालिस्तान राज्य में एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। तो खालिस्तान का जवाब क्या हो जाएगा। 386 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, केरल राज्य के एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है, केरल हो जाएगा। 387 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 387 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, भूटान। 388 नंबर क्वेश्चन में कि वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में से गर्म समुद्री लहरें आती है को खालिस्तान कहा जाता है। तो 388 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, एल नीनो कहा जाता है, एल नीनो कहा जाता है। 389 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। 389 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, बगीचा। 390 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं। तो 390 नंबर क्वेश्चन का डी से हो जाएगा, दून। 391 नंबर क्वेश्चन में है कि घूमर लोक नृत्य खाली स्थान से संबंधित है। घूमर लोक नृत्य खाली स्थान से संबंधित है, घूमर लोक नृत्य खाली स्थान से संबंधित है, घूमर लोक नृत्य खाली स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है। 391 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 391 नंबर क्वेश्चन इधर देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं, डी सही हो जाएगा, राजस्थान। 392 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो 392 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। 393 नंबर क्वेश्चन में है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 393 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगेनर। 394 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 394 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। 395 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है। 395 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
तो 395 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 395 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। भूपर्पटी पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है। 396 नंबर क्वेश्चन में आया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 396 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। झील टिटिकाका, झील टिटिकाका सबसे बड़ी झील है दक्षिण अमेरिका की। 397 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। 397 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन। 398 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो अभी ऊपर डिस्कशन किए थे ये क्वेश्चन ऐसा कि किसका उपग्रह नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तब तक हम रुके हुए हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका, ताकि ऊपर हम बताए थे इसका एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, तभी तो समझ में आया कि आप लोग कितना ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं। तो 398 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए जल्दी आप लोग कमेंट करके, जल्दी कमेंट करिए। अगर आप लोग अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी कमेंट करिए इसका, ताकि हमें भी पता चले कि कितना सिंसियर होकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 398 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा शुक्र, ऊपर भी इसका चर्चा किए थे हम लोग। 399 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ खाली स्थान है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 399 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा एस्ट्रोम्बोली है। 400 क्वेश्चन में कह रहा है कि जब खाली स्थान सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। जब खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? 400 का डी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। 400 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब चंद्रमा है ना, सूर्य ग्रहण बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसा क्वेश्चन में। जब चंद्रमा है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जो सूर्य है पृथ्वी है उसी के बीच में क्या हो जाए? चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य पर क्या होगा? सूर्य के ऊपर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और पृथ्वी के ऊपर चांद आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। जो चांद है उसके बगल से पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, मतलब जो ढक गया वो ग्रहण हो गया, उसको ग्रहण बोला जाता है। तो क्या है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। तो 400 तक क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इतना मेहनत करने के लिए, आप लोग इतना सिंसियर होकर पढ़ाई की, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।